आज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के इस दीक्षांत समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए एक हर्ष का विषय है। कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जिनका जिक्र मात्र होने पर ही मन में पहला भाव रेस्पेक्ट का और ग्रेटिट्यूड का आता है, और मैं मानता हूं कि केजीएमयू एक ऐसा ही इंस्टीट्यूशन है। इसलिए जब भी मैं यहां पर आता हूं तो मुझे एक गौरव की अनुभूति होती है, और 2014 में भी केजीएमयू के कन्वोकेशन में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था, और उसके बाद 2018 में यहां पर फाउंडेशन डे के अवसर पर भी मैं उपस्थित था। साथियों, आज डिफरेंट स्ट्रीम्स और कोर्सेज के जिन विद्यार्थियों को डिग्री, मेडल्स और अवार्ड्स मिले हैं, उन सारे छात्रों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही उनको शुभकामनाएं भी देता हूं भविष्य के लिए। और मैं मानता हूं कि यह उपलब्धि आपके परिश्रम के साथ साथ आपके शिक्षकों के मार्गदर्शन और आपके परिवार के सहयोग का ही परिणाम है। इसलिए उन सभी के प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, कृतज्ञता ज्ञापित करना आप कभी मत भूलिएगा, यह मेरा आपसे आग्रह है। यहां उपस्थित सभी विद्यार्थियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आज आपको केवल एक डिग्री नहीं मिल रही है, आज आपको एक ऐसा दायित्व सौंपा जा रहा है जो दुनिया के किसी भी अन्य पेशे से जुड़ी हुई अन्य जिम्मेदारियों से अलग है। एक मेडिकल प्रोफेशनल इंसान के जीवन की सबसे कठिन क्षणों में उसका साथी होता है। जब कोई व्यक्ति बीमारी और पीड़ा से घिर जाता है, तब वह ईश्वर और अपने परिवार के बाद जिसकी ओर सर्वाधिक उम्मीद से देखता है, तो वह होता है डॉक्टर। और यही बात आपको, आपके प्रोफेशन को बाकी दूसरे प्रोफेशन से यह अलग बनाती है। साथियों, इस इंस्टीट्यूशंस ने चिकित्सा क्षेत्र को ऐसे ऐसे दिग्गज दिए हैं जो खुद में एक इंस्टीट्यूशन है। प्रोफेसर अवतार सिंह पटेल, डॉक्टर नरेंद्र नाथ विग जी, प्रोफेसर सुनील प्रधान जी, डॉक्टर बालकृष्ण आनंद जी, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत में मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। डॉक्टर बलराम भार्गव और डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जी जैसे अनेक चिकित्सकों ने इस विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। साथियों, इस संस्थान से जुड़े लोगों ने सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की है। डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कई हजार ओपन हार्ट सर्जरी करके लोगों को नया जीवन दिया है। नेपाल के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर संदूक रोहित जी ने मोतियाबिंद की सर्जरी के खर्चे को 90% तक कम किया है और 1 लाख से अधिक लोगों की आंखों की सर्जरी करके उनके जीवन में फिर से रोशनी को लौटाया है। साथियों, यह सूची यहीं समाप्त नहीं होती है। केजीएमयू ने देश को अनेक ऐसे डॉक्टर्स दिए हैं जिन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और डॉक्टर वीसी राय पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया है। इसलिए आज डिग्री प्राप्त कर रहे आप सभी विद्यार्थियों केवल एक डिग्री आप प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक गौरवशाली समृद्ध परंपरा का आप ये हिस्सा बनने जा रहे हैं। साथियों, भारतीय परंपरा में यह कहा गया है, वैद्यो नारायणो हरि है, यानी चिकित्सक साक्षात विष्णु का स्वरूप है। इसी तरह की बात अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एल्मर हेस ने भी की। उन्होंने कहा है कि ईश्वर ने जीवन की रचना की है और उनकी रक्षा का दायित्व यदि किसी के ऊपर सौंपा है तो वह डॉक्टर्स के ऊपर सौंपा है। मैं एक फ्रेंच फिलॉसफर की चर्चा यहां पर करना चाहूंगा। उनका नाम आपने सुना होगा, फ्रेंच फिलॉसफर थे मिस्टर वोल्टेयर। वोल्टेयर ने भी कहा है कि जीवन की रक्षा करना उतना ही महान कार्य है जितना जीवन की रचना करना। यानी पूरी दुनिया में डॉक्टर को भगवान के समान माना जाता है, लेकिन इस सम्मान के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। आपका हर निर्णय केवल एक मरीज और उसके परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और पूरे देश को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जब आप किसी व्यक्ति का उपचार करते हैं
तो देश की ह्यूमन कैपिटल को बेहतर बनाने की अपनी जिम्मेदारी का आप निर्वाह करते हैं। मुझे विश्वास है कि इस प्रतिष्ठित संस्थान ने आपको मॉडर्न मेडिसिन और पेशेंट केयर के स्किल्स प्रदान किए हैं, लेकिन आपको यह याद रखना है कि आपकी चिकित्सा केवल पेशेंट केयर तक सीमित न रहे, उसमें केयरिंग फॉर द पेशेंट की संवेदना भी हो। साथियों, दुनिया के कई नामी डॉक्टर्स ने मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को मानवीय मूल्यों के साथ काम करने की सलाह दी है। उनमें से एक डॉक्टर फ्रांसिस वेल्ड पीवॉडी, उनका भी नाम आपने सुना होगा, वह भी हैं। उनका एक लेख, उसकी यहां मैं चर्चा करना चाहूंगा, द केयर ऑफ द पेशेंट। और मैं आप सभी डॉक्टर से अनुरोध करना चाहूंगा, उसे पढ़ना चाहिए। उस लेख में उन्होंने लिखा है, एंड आई वुड लाइक टू कोट हियर, द ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज may be entirely impersonal. The treatment of a disease may be entirely impersonal. The care of a patient must be completely personal. मरीज आपके ज्ञान पर विश्वास करेगा, लेकिन वह आपको जीवन भर आपके व्यवहार, आपकी करुणा और आपके समर्पण को याद रखेगा। कई बार मरीज अस्पताल में डॉक्टरों को देखते ही घबरा जाते हैं। इस घबराहट के कारण उनका ब्लड प्रेशर भी कभी कभी बढ़ जाता है। इसे व्हाइट कोट सिंड्रोम कहते हैं। इसलिए आवश्यक है कि मरीज के प्रति आपका व्यवहार संवेदनशील हो, आपकी वाणी में अपनापन हो, आपके चेहरे पर आत्मीयता की झलक हो और आपके आचरण में करुणा बनी रहे, और आपके द्वारा दी गई दवा के साथ आपके व्यवहार में भी हीलिंग टच हो। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है कि जन सेवा ही प्रभु सेवा है। हमारे देश में अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कहावत को चरितार्थ किया है। आप में से यहां कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे डॉक्टर रामचंद्र गोडबले जी और डॉक्टर सुनीता गोडबले पिछले 4 दशकों से बस्तर में जनजातीय समाज को स्वास्थ्य सेवाएं देने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। महाराष्ट्र के डॉक्टर रविंद्र कोल्हे और डॉक्टर स्मिता कोल्हे पिछले कई दशकों से जनजातीय क्षेत्रों में मात्र 2 रुपए की फीस लेकर वह आज लोगों का इलाज कर रहे हैं। साथियों, लद्दाख की पहली गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शेरिंग लंडोल जी ने अत्यंत दुर्गम परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा दिया है। जीवन बचाना, आप सभी सहमत होंगे कि यह किसी भी मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, और इस धर्म के पालन के लिए हमेशा बहुत सारे रिसोर्सेस और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता होती है तो केवल सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता की और फर्म कन्विक्शन की, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। यदि मन में यह भावना हो कि किसी का जीवन बचाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, तो परिस्थितियां, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, परिस्थितियां कभी भी बाधा नहीं बनती हैं। साथियों, एक इसका बहुत इंस्पायरिंग उदाहरण पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में काम करने वाली, नाम सुना होगा शायद आप में से कुछ लोगों ने, करीमुल हक का। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को ही एम्बुलेंस बना लिया और अब तक 5,500 से अधिक मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई है। उनके पास न ज्यादा रिसोर्सेस थे और न कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट था तो बस सेवा का एक संकल्प था, टू सर्व द सोसाइटी। आपके पास तो डिग्री भी है, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी है। इसलिए आप जहां भी हों, कैसी भी परिस्थिति में हों, सेवा के संकल्प को हमेशा याद रखिएगा। यह आपकी सबसे बड़ी पहचान होगी। और यह मैं अपील इसलिए भी कर रहा हूं कि मैं एक शिक्षक भी हूं, और अभी आप छात्र के रूप में अपनी दायित्व का यहां निर्वहन कर रहे थे, उसके बाद आप अपने प्रोफेशन में प्रवेश करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अमेरिका के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर पॉल फॉर्मर ने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में
गरीब लोगों को विश्व स्तरीय मेडिकल फैसिलिटीज प्रदान करने के लिए अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा था कि द आइडिया दैट सम लाइव्स मैटर लेस इज द रूट ऑफ ऑल दैट इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड। यानी यह विचार कि कुछ लोगों का जीवन दूसरों की तुलना में कम मूल्यवान है, दुनिया की लगभग हर बुराई और अन्याय की यह जड़ है। जो मरीज बहुत साधन संपन्न होते हैं उनके पास अनेक विकल्प होते हैं, लेकिन एक सामान्य मरीज आपके पास बहुत उम्मीदों के साथ आता है। इसलिए पूरी संवेदना और करुणा के साथ आपको कमजोर वर्गों की सेवा में तत्पर रहना है। आपको बिना भेदभाव के समदृष्टि के साथ अपने पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करनी है। यह भारत की सांस्कृतिक चेतना का भी यह मूल संस्कार है। श्री रामचरितमानस में एक अत्यंत रोचक प्रसंग है। जब युद्ध भूमि में लक्ष्मण जी मूर्छित होकर जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे, तब रावण और लंका के राज्य वैद्य सुषेण ने उनका उपचार किया था। राजवैद्य सुषेण ने यह नहीं देखा कि घायल योद्धा या किस पक्ष का है। उस समय केवल एक जीवन ही बचाना उनका लक्ष्य था, और यही मैं मानता हूं चिकित्सा का सबसे बड़ा धर्म है। यही भावना व्हाइट कोट को मानवता का प्रतीक बनाती है। आज जब आप इस पेशे में प्रवेश कर रहे हैं, तब यह संकल्प अपने साथ लेकर जाइए कि आप सभी व्यक्तियों को समान रूप से ट्रीटमेंट देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एक और क्वालिटी है जो आपको कल्टीवेट करनी चाहिए और जो आपको प्रोफेशन में बहुत मददगार साबित होगी, वह है पेशेंस। मशहूर डॉक्टर सर विलियम ओसलर अपने विद्यार्थियों से कहा करते थे कि मरीज की बात बहुत ध्यान से सुनिए, आपको बीमारी का डायग्नोसिस कई बार उनकी बातों में ही मिल जाएगा। मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेडिकल प्रोफेशनल्स बहुत ही तनावपूर्ण एनवायरनमेंट में काम करते हैं। मैं जानता हूं इस सच्चाई को। इससे आपकी हेल्थ भी नेगेटिवली इंपैक्ट होती है, लेकिन अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी सुखी हों की कामना करने के बाद हम सर्वे भवन्तु निरामयाः, यानी सब स्वस्थ हों की भी कामना करते हैं। और यह कहा जा सकता है कि सुखी होने की सबसे पहली शर्त भी स्वस्थ रहना है। इसलिए अपने आप को फिजिकली और मेंटली हेल्दी रखने के लिए कुछ समय जरूर निकालें। मैंने डॉक्टर्स को देखा है जगह जगह कितनी व्यस्तता रहती है। कभी कभी रात्रि को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, सुबह 4 बजे उनको पेशेंट के इलाज के लिए जाना पड़ता है। योगा और मेडिटेशन को आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जो हमने अपने जीवन में बनाया है वही बात आपके लिए भी मैं कर रहा हूं। और प्रिय विद्यार्थियों, गौतम बुद्ध के जीवन के वह 4 दृश्य जिसने उन्हें जीवन के इम्परमानेंस, अनिश्चितता की अनुभूति कराई थी, उनमें से एक था रोग से पीड़ित एक व्यक्ति का विलाप। उनके सारथी चन्ना ने उन्हें बताया था कि संसार में प्रत्येक प्राणी रोग, पीड़ा और मृत्यु के अधीन है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि यह रियलाइजेशन हमें निराशावादी बना दे, बल्कि हमारा लक्ष्य तो हर पल इसका एंटीडोट खोजने का होना चाहिए और इससे लड़ने का भी होना चाहिए। इसी विचार के साथ लोगों को बीमारी की निराशा से बाहर निकालने और उन्हें एक नया और स्वस्थ जीवन देने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज मेडिकल साइंस तेजी से बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिंथेटिक बायोलॉजी, जीन एडिटिंग, प्रिसीजन मेडिसिन जैसी नई टेक्नोलॉजी चिकित्सा की दिशा को और दशा दोनों को बदल रही है। इसलिए आपको सदैव सीखने की प्रोसेस को लगातार जारी रखना होगा। इसके लिए आप इस विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सरोज चूड़ामणि गोपाल से प्रेरणा ले सकते हैं। डॉक्टर सरोज जी ने वर्ष 2024 में 79 ईयर्स की आयु में पीएचडी में प्रवेश किया था। इससे यह संदेश मिलता है
इससे यह संदेश मिलता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और नई चीजों के प्रति जिज्ञासा एक व्यक्ति को उसके काम में बेहतर बनाती है। साथियों, यहां एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूं। आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जानते हैं आप, आज यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। कोई भी क्षेत्र इससे अब अनटच्ड नहीं है। आपका फील्ड भी इससे अब अनटच्ड नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी मां को यह भरोसा नहीं दिला सकता कि उसका बच्चा ठीक हो जाएगा। वह किसी वृद्ध का हाथ पकड़कर यह नहीं कह सकता है, घबराइए मत, हम सब ठीक कर देंगे। टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंट हो सकती है, लेकिन कंपेंसनेट नहीं हो सकती है। वह मेडिकल चार्ट्स पढ़ सकती है, लेकिन मरीज के मन का दर्द किसी भी सूरत में नहीं समझ सकती है। इसलिए आपको एम्पैथी और कंपेशन के साथ काम करना है। प्रिय विद्यार्थियों, हर बड़ा परिवर्तन आप जानते हैं तब होता है जब कोई व्यक्ति प्रचलित धारणाओं पर सवाल उठाने का साहस करता है। एक डॉक्टर इग्नाज सेमेलवेइस ने केवल इतना कहा था कि यदि डॉक्टर प्रसव से पहले हाथ धो लें तो हजारों महिलाओं की जान बचाई जा सकती है। उस समय उनकी बात का मजाक उड़ाया गया था, उन्हें नकार दिया गया, लेकिन बाद में पूरी दुनिया ने इसे माना कि यही सही है और ये प्रैक्टिस लोग करते हैं। साथियों, यही विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति है। विज्ञान जिज्ञासा और नए प्रश्नों से आगे बढ़ता है। इसलिए रिसर्च केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। रिसर्च की शुरुआत वहीं से होती है जहां कोई यह पूछने का साहस करता है, क्या इसे और बेहतर किया जा सकता है। यहीं से प्रारंभ होती है रिसर्च की यात्रा। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अपने जीवन में इस जिज्ञासा को हमेशा आप जीवित रखें। साथियों, जो विद्यार्थी आगे रिसर्च को अपना कैरियर बनाने का सोच रहे हैं, उनसे मेरा एक आग्रह है। अनेक बीमारियों के लक्षण, उपचार और दवाओं का प्रभाव महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होता है, लेकिन महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर रिलेटिवली कम रिसर्च हुआ है, जैसा मुझे बतलाया गया है। रिसर्च स्टडीज में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम रहा है। मैं चाहता हूं कि इस दिशा में आप रिसर्च करें, जिससे नई समझ डेवलप हो और मेडिसिन का फील्ड और भी इंक्लूसिव बने और भी समावेशी बने। एक और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह है ऑर्गन डोनेशन का। साथियों, ऑर्गन डोनेशन मानवता को दिया जा सकने वाला सबसे बड़ा उपहार है। जब किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त होता है, तब उसके ऑर्गन्स किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की नई शुरुआत बन सकते हैं। मेरा विश्वास है कि जिस व्यक्ति के अंग किसी और को नया जीवन दे सकते हैं, वह स्वयं भी उस व्यक्ति में जीवित रहता है। मृत्यु उसके शरीर का अंत करती है, लेकिन उसकी करुणा यह सदैव अमर हो जाती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज भी ऑर्गन डोनेशन को लेकर समाज में अनेक भ्रांतियां और झिझक भी है। इन्हें दूर करने में डॉक्टरों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी एक सलाह, आपका प्रोफेशन, आपकी संवेदनशील बातचीत, आपका परसुएशन, आपकी संवेदनशील बातचीत किसी परिवार को ऑर्गन डोनेशन का निर्णय लेने के लिए इंस्पायर कर सकती है और कई लोगों को नई जिंदगी भी दे सकती है। और साथियों, पिछले 12 वर्षों में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं है, बल्कि एक्सेसिबल, एफोर्डेबल और क्वालिटी ड्रिवन हेल्थ केयर सिस्टम बनाना भी रहा है। पहले बीमारी के इलाज में लोगों के घर बार तक बिक जाते थे, लेकिन आज लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क इलाज मिल रहा है। आज देश भर के 19,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों में लोगों को बहुत सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवाइयां मिल रही हैं। साथियों, आज भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। मैं आपको इसके कुछ उदाहरण देना चाहता हूं।
2023 में हमने एफोर्डेबल, लाइट वेट, अल्ट्रा फास्ट, हाई फील्ड और पहले स्वदेशी एमआरआई मशीन बना ली है। वर्ष 2024 में हमने फर्स्ट इंडिजिनस मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक यह नेफिथ्रोमाइसिन यह भी विकसित कर ली है। यह कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया के इलाज में बहुत मददगार साबित होगा, ऐसा लोगों का मानना है। साथियों, इन 3 डिकेड्स में 2024 में भारत में पेनिसिलिन जी का उत्पादन फिर से प्रारंभ हुआ है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इस स्कीम ने मेडिकल इक्विपमेंट्स के स्वदेशी निर्माण को भी एक गति दी है। आज भारत मेडिकल रिसर्च में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हीमोफीलिया के उपचार के लिए स्वदेशी जीन थेरेपी का सफल डेमोन्स्ट्रेशन हमारे साइंटिस्ट ने कर लिया है। पुणे का एक इंस्टीट्यूट, उसके वैज्ञानिकों ने ब्रेस्ट कैंसर के उपचार के लिए एक अत्याधुनिक नैनो मेडिसिन भी डेवलप की है, जैसा मुझे बताया गया है। आपने कार्टिशल थेरेपी का नाम सुना होगा और यह कैंसर के इलाज में अत्यंत उपयोगी होती है। हमने दुनिया की सबसे पहली सीआरटी सेल थेरेपी डेवलप की है। पहले जो उपचार केवल कुछ विकसित देशों और अमीर लोगों तक ही यह सीमित था, अब वह भारत में बहुत कम पैसों में उपलब्ध हो रहा है। यानी आज भारत जीन थेरेपी, न्यूक्लियर मेडिसिन और अन्य आधुनिक तकनीकों के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी वैश्विक चुनौतियों का स्वदेशी समाधान विकसित कर रहा है। साथियों, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता तभी बढ़ सकती है जब पर्याप्त डॉक्टर और विशेषज्ञ उपलब्ध हों। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने मेडिकल एजुकेशन का भी अभूतपूर्व विस्तार किया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार हुआ है। यह बात भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। वर्ष 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे। आज प्रदेश भर में 81 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं और वर्तमान में 2 एम्स भी संचालित हैं। यानी आज उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज से भी आगे निकल जाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, कभी गोरखपुर का नाम जापानी इंफ्राइटिस जैसी गंभीर बीमारियों के कारण पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन आज आप जानते हैं कि उसका भी हल अब निकल चुका है। सब मिला जुलाकर मुझे कहना हो तो हम ये कह सकते हैं, आज भारत का हेल्थ सिस्टम पहले की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर है, अधिक सुलभ है, अधिक किफायती है, अधिक आधुनिक है और जन केंद्रित बनकर उभरा है। यहां पर मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि हमारा ध्यान सिर्फ इलाज पर नहीं बल्कि रोकथाम पर भी है। वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन क्योर, बट ऑल्सो ऑन प्रिवेंशन। प्रिय विद्यार्थियों, अनजाने में व्यक्तिगत जीवन में हम सभी कई बार गलती करते हैं, यह ह्यूमन नेचर है। पर अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को फुलफिल करने में अगर कोई जानबूझकर और स्वार्थवश गलती करता है तो वह बात सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की नहीं रह जाती है, बल्कि पूरी कम्युनिटी को उसके कारण शर्मसार होना पड़ता है। जब भी कोई निहित स्वार्थ किसी डॉक्टर के कर्तव्य में बाधा बने, उसे ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से काम करने से रोके, तो उसे अपनी हिपोक्रेटिक ओथ फिर से याद करनी चाहिए जो ओथ आज आपने ली है। और मैं मानता हूं कि यह ओथ इस प्रोफेशन से जुड़े सभी लोगों के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह होता है और यह ओथ आपको बताती है कि वार्मथ, सिंपैथी और अंडरस्टैंडिंग हमेशा सर्जन की नाइफ और केमिस्ट की दवा से कहीं ज्यादा अधिक असरदार होती है। कंपैशन आपकी सर्विस का आधार है और मरीज का ट्रस्ट आपके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। हम इसे हमेशा हर हाल में संभाल कर आप रखेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके अभिभावक और आपके परिवार जन को आपके ऊपर निश्चित रूप से गर्व होगा। उन्होंने आपको रात भर पढ़ते देखा है, आपको परीक्षा के तनाव से जूझते देखा है, एनाटॉमी की किताबों से लेकर क्लिनिकल पोस्टिंग तक की यात्रा करते हुए आपको देखा है।
लेकिन उनकी प्रसन्नता केवल इसलिए नहीं है उनके बच्चे सफल हो गए। उनको गर्व इसलिए भी है कि आज उनका बच्चा मानवता की सेवा के सबसे पवित्र दायित्व का भागीदार बनने जा रहा है। यह उन्हें प्रसन्नता है। इसलिए अंत में मैं यही कहूंगा कि आप हमेशा अपने डिग्री, अपनी योग्यता को एक सोशल ट्रस्ट समझें, न कि एक इंडिविजुअल प्रोफेशन। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा जो हमारे जीवन का एक अनुभव है आप सबके सामने, कि जीवन में आस्था और विश्वास, आप यही ऑपरेशन करने जाते हैं, किसी पेशेंट का इलाज करना चाहते हैं, बी कॉन्फिडेंट, आश्वस्त रहिए। आस्था और विश्वास में बड़ी ताकत होती है। आस्था और विश्वास जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान करता है। कॉन्फिडेंट रहिए। जैसे हमसे कोई ये पूछे, और मैं तो कहता हूं कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन यदि आस्था और विश्वास के आधार पर निकाला जा सकता है, तो जीवन की समस्याओं का समाधान आस्था और विश्वास के आधार पर क्यों नहीं निकाला जा सकता। जैसे कोई किसी से यह प्रश्न पूछ दे, यह बताओ किसी के पास इतना पैसा है कि आधा उसने 50% एक को दे दिया, 1/3 दूसरे को दे दिया, और जो रेस्ट अमाउंट 600 था, ये 100 रुपये था, उसके पास बचे। एक अमाउंट 100 रुपया, 100 रुपया उसके पास बचा, आधा दे दिया एक को, 1/3 दे दिया दूसरे को, फिर भी उसके पास 100 रुपये थे। बताइए टोटल अमाउंट कितना था। मैं समझता हूं जो मैथमेटिक्स पढ़े होंगे उनको भी इस बात की जानकारी होगी कि हमें मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर द टोटल अमाउंट वाज ए। आधा दिया एक को a/2, 1/3 दिया दूसरे को प्लस a/3, दोनों मिला दिया 5a/6। टोटल अमाउंट वाज a, तो a माइनस 5a/6 इज इक्वल टू 100। इट मीन्स a इज इक्वल टू 600। समस्या का समाधान केवल आस्था और विश्वास और श्रद्धा के आधार पर निकल गया।